2024 की शुरुआत कैसी भी रही हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद भारत का क्रिकेट में सिक्का बोलने वाला है। एक के बाद एक दो कप भारत ने जीत लिए, पहले वर्ल्ड कप और ये दूसरा WCL। मैं जानता हूं इसकी उतनी शायद अहमियत नहीं है, बट आखिर में टूर्नामेंट ही होता है। संडे के आसपास भारत पाकिस्तान का मैच ना ही हो तो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर रहेगा। मतलब पाकिस्तानियों का संडे बिगड़ता है तो अब तो शायद मुझे ही बुरा लगने लगा है, क्योंकि बेचारों के पास वैसे ही खाने पीने को कुछ नहीं रहता, ले देकर क्रिकेट है जहां से उनको थोड़ी बहुत खुशी की उम्मीद रहती है। लेकिन वहां पर भी ये पाकिस्तान की टीम बेगैरतों की तरह हमेशा हार जाती है और इन पाकिस्तानियों को ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमारा नेशनल गेम तो हॉकी है, क्रिकेट को लेकर तो हम फालतू में ही दुखी होते हैं, तो फिरंगियों का गेम है। लेकिन देखिए, दबी जुबान में ही सही, लेकिन WCL से भी उम्मीदें तो पाकिस्तानियों ने पाल ही ली थी कि और कुछ नहीं तो ये रिटायर्ड प्लेयर्स ही जाके शायद कुछ ना कुछ कर देंगे, क्योंकि जब टीवी पर बोलने की बारी आती है तब ये लोग जो ज्ञान पेलते हैं उस ज्ञान का कोई सानी नहीं होता। वही शोएब मलिक, जो कि अभी कुछ दिनों पहले स्टूडियो में बैठकर इंटेंट की बात कर रहा था, वो 36 बॉलों पर 40 रन बना के आउट हो गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट मौके पर युवराज सिंह जैसे प्लेयर का कैच ड्रॉप कर दिया। मतलब जब तुम स्टूडियो में बैठकर बात करते हो तब एक बार तो इस बारे में सोच लिया करो कि अगर तुम्हें खुद कभी कटघरे में आके खड़े रहना पड़ गया तो तुम क्या जवाब दोगे। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि इन पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में कुछ कहना ना कहना बराबर ही है। मतलब कुछ एक प्लेयर्स को अगर आप हटा दो तो इस टीम में आपको वाकई में इंटेंट दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये लोग मजाक मस्ती में फाइनल तक पहुंच गए, लेकिन अब फाइनल में आकर ये रोने के अलावा कुछ नहीं कह सकते। कुछ पाकिस्तानियों के मैंने ट्वीट पढ़े, वो बोल रहे थे कि अरे देखो, रिटायर्ड खिलाड़ियों का टूर्नामेंट जीतकर भारतीय ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो भैया हमें पता है कि हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, क्योंकि वर्ल्ड कप हमने अभी कुछ दिनों पहले ही जीत लिया था। और दूसरी बात यह कि टूर्नामेंट तो टूर्नामेंट होता है, फिर चाहे वो निदाहास ट्रॉफी हो, नेटवेस्ट ट्रॉफी हो या फिर WCL का टूर्नामेंट हो। हारी तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान कहीं भी हारे भाई, कहीं भी हारे, कहीं भी पेली जाए, मजा ही आता है। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय पर इंडियन क्रिकेट टीम, जो कि WCL से बाहर होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, मिरेकलसली वापसी करते हुए न सिर्फ उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को गंदा हराया, बल्कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में भी जगह बनाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल तय हुआ था और इसको लेकर काफी एंटिसिपेशन भी था, क्योंकि प्लेयर्स इंडिया के शुरुआत में जो काफी स्ट्रगल कर रहे थे, टूर्नामेंट के एंड आते आते तक फॉर्म में आ गए थे। चाहे आप इरफान पठान, यूसुफ पठान की बात कर लें, आप रॉबिन थप्पा की बात कर लें, आप युवराज सिंह की बात कर लें, कंटिन्यूसली प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे और ऐसे में इंडियन टीम से काफी उम्मीदें बन गई थी। इंडियन टीम ने पहले बॉलिंग करी और पाकिस्तान को 150 के स्कोर के आसपास रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और यहां पर स्टैंड आउट रहा इरफान पठान का यूनिस खान को डाली गई वो इन स्विंगिंग बॉल, जिनको देखकर ऐसा लगा कि शायद आज भी पाकिस्तान के बॉलर्स ऐसी बॉल डालने के लिए तरसते हैं, क्योंकि भारत के बॉलर्स तो कर रहे हैं ऐसी बॉलिंग, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग थे जो कहते थे कि हमारे तो गली मोहल्लों में पठान जैसे बॉलर घूमते थे, वो शायद उन गली मोहल्लों से अब बॉलर्स को निकाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनकी टीम में बॉलर्स एकदम से खत्म हो चुके हैं। ऐसे में इंडियन टीम ने काफी बेहतरीन बॉलिंग करी और 150 के स्कोर के आसपास पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद जिम्मेदारी हमारे बैट्समैन के ऊपर थी कि वो कैसे इस टीम की नैया पार लगाते हैं। तो ऐसे में अंबाती रायडू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक खेली और उसके बाद में यूसुफ पठान ने एक समझदारी भरी पारी खेलकर टीम के नैया को पार लगाने में एक अहम भूमिका निभाई। वहीं पर युवराज सिंह, जो कि पिछले मैच में ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से 50 मार के गए थे, इस मैच में उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं बनाए। अब इसके पहले कि आप युवराज को गाली देना शुरू करो, मैं आपको बता दूं कि मैच की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के हिसाब से युवराज का वहां पर खड़े रहना बहुत जरूरी था। युवराज सिंह ने स्लो इनिंग खेली, लेकिन अगर उस पॉइंट पर युवराज आउट हो जाता तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता पाकिस्तान टीम का, वो शायद फिर ज्यादा दिक्कत दे सकता था। ऐसे में युवराज का खड़े रहना ही वहां पर काफी था एंड इवेंचुअली टीम इंडिया लास्ट ओवर की पहली बॉल पर जाकर जीती गई। वहाब रियाज ने इतनी घटिया बॉलिंग करी कि क्या बताएं, हालांकि बंदे की हील में चोट लगी हुई थी, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। और टूर्नामेंट खत्म होते होते तो देखिए वैसे भी ये जो पाकिस्तान के बुड्ढे बुड्ढे प्लेयर्स हैं, इन सबकी हालत खराब हो ही गई थी। मिसबा की भी हैमस्ट्रिंग खिंच गई। जवान खिलाड़ी के नाम पर एक शोएब मलिक ही दिख रहा था, थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही थी, लेकिन उसने भी जिस तरीके से टीम की मटिया पलीद करी, उसको देखकर दुखी होता है कि यार एक बार फिर से पाकिस्तानियों का संडे जो है बहुत बुरा जाने वाला है। मतलब चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए यार, मतलब आपका संडे ऐसा नहीं जाना चाहिए जैसा कि इन पाकिस्तानियों का जा रहा है। चलते जरा सोशल मीडिया की तरफ और देखते हैं किस तरीके से वहां पर भी लोगों ने एक अजीब तरीके से पेलना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को। अब यहां पर इसी ट्वीट में आप देख लीजिए, यहां लिखा है कि इंडिया चैंपियंस आर द विनर्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024। इंडिया बीट पाकिस्तान by 5 wickets in the finals and chased down 157 runs quite comfortably.
ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि फाइनल जीतने के बाद में सामने आई है। इरफान पठान, यूसुफ पठान है या युवराज सिंह है। अच्छी तस्वीरें हैं और इंडिया जीती है तो देखिए ऑब्वियसली बात है, कितनी बुरी तस्वीर हो मुझे तो अच्छी लगेगी। युवराज सिंह रिटायरमेंट के बाद कुछ कुंभकर्ण के दस हो गए थे और जैसे ही पाकिस्तानियों को पेलने की बारी आई, बंदा बिल्कुल मुकुट पहनकर खड़ा हो गया कि हाँ चलो अब पेला जाएगा। इरफान पठान इज इन मूड टुडे। बंदे ने आज जिस तरीके से विकेट निकाला यार, यूनुस खान का मजा ही आ गया था देखकर। इंडिया इज जस्ट इनविंसिबल इन 2024 टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें ही लेकर आएगा, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि 2025 में भी ये लक जो है ट्रैवल करे और हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते जो कि श्रीलंका में होने वाली है। राजा बाबू ने लिखा है कि इरफान पठान अब हर संडे पाकिस्तानी सवाम और पड़ोसियों संडे कैसा भी था। बिल्कुल हर संडे को अब यही होने वाला है। कितना भी दुखी हो रियल लाइफ में पाकिस्तान पेला जाता है तो मूड सही हो ही जाता है। पाकिस्तान बेटा फिर पहला गया और यहां पर युवराज सिंह का रेंट लगाकर वो पाकिस्तान के अफरीदी को उछालते हुए, कोई नहीं ये तो होता ही रहता है, पापा ने फिर मार दिया। समथिंग इज नेवर चेंज। एक्चुअली यहां पर देखो, ये जो कैच ड्रॉप वाला पूरा सीन है ना, यहां पर दो इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप हुए। ये वाला जो कैच है, ये वाला कैच था यूसुफ पठान का, जो कि बाउंड्री के ऊपर छूटा था और वो छक्का चला गया था। एंड ये जो कैच था ये शोएब मलिक ने छोड़ा था। ये पीछे वहाब रियाज दिखाई दे रहे हैं, ये शोएब मलिक है। और शोएब मलिक ने कैच युवराज का छोड़ा था, 16th ओवर में छोड़ा था और ये 15th ओवर का था। ये ऐसे पॉइंट पर छूटे हुए कैच थे जब इंडिया को जीतने के लिए कुछ 25-30 रन चाहिए थे। अगर उस पॉइंट पर ये कैचेस पकड़े जाते, एक अजमल की बॉलिंग पे था और एक सोहेल तनवीर की बॉलिंग पे था, अगर ये कैचेस पकड़े जाते तो मैच का रुख कुछ और हो सकता था और पाकिस्तान इस मैच को जीत भी सकता था, क्योंकि कैचेस विन मैचेस ऐसे ही नहीं कहा गया है क्रिकेट में। एंड इवेंचुअली बात वही आ जाती है कि मैटर यही करता है कि आप आखिर मैच में परफॉर्म कैसा कर रहे हो, आपकी फील्डिंग भी दिखाती है। और यहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से बुरी तरह से हक दिया है। ब्रो परफॉर्म व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। इरफान पठान, ये ले तेरे पोलियो पाकिस्तान टीम को एल पे रखता हूं। देख रहा है रिजवान, खुद मरवा लिए और हमें हारने पर गालियां देते हैं। जाहिर सी बात है भाई, वक्त आता है तो हर कोई बोलता ही है। पठान ब्रदर्स बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर पाकिस्तान को रगड़ा है। द बेटर टीम ऑन पेपर लॉस्ट, इंडिया डिडंट डिजर्व टू विन, इट हर्ट्स अ लॉट। अब देखिए ऐसा है फरीद कि रोना तुमको है तो तुम कितना ही रो लो, लेकिन सीधी मुद्दे की बात तो यही है कि भारत जीत गया है। अगर तुम वाकई में जितने अच्छे हो उतने खेल पाते तो शायद जीत की तरफ तुम बैठे होते, लेकिन क्या है कि इन सब चीजों में ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। The final of the tournament should always be the best of 3 matches. It should never be just one match. Pakistan defeated India in group stages and they won the final. Pakistan were better. तो ऐसे तो फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के समय पर भी तुमको ये बात याद रखनी चाहिए थी, है ना। पर खैर क्या कर सकते हैं, जो है सो है। एक ट्वीट और उनका देख लेते हैं। यू कैन एंजॉय विनिंग द टूर्नामेंट ऑफ रिटायर्ड प्लेयर्स, वी विल एंजॉय आफ्टर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल अगेंस्ट इंडिया इन लाहौर। वैसे मेरे ख्याल से लाहौर की जगह पर कोलंबो या फिर काठमांडू कैंडी लिखा हुआ होता तो शायद ज्यादा सही रहता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो पता नहीं, पर मतलब श्रीलंका में जरूर हो सकती है। खैर ये सब चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय चल रही हैं और जाहिर सी बात है इन चीजों का मजा इस समय हर कोई ले रहा है। तो पाकिस्तान एक बार फिर से पेला गया है, बॉटम लाइन यही है, और एक बार फिर से आपका संडे सेट हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस भारत की जीत के बारे में? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो भी आपके मत है कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।